हाय व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज का एपिसोड 17 और 18। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। रिचर्डसन टेक्सास में कुछ टीनेजर्स का एक ग्रुप एक फेमस हॉन्टेड हाउस में जाता है। क्रैग बताता है कि इविल सेलर में रहता है जो केवल फीमेल्स को ही सेलर में बंद करके रखता है। लेकिन जब ये लोग तहखाने में जाते हैं तो इन्हें एक लड़के की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक लाश गायब हो चुकी होती है। अब 2 महीने बाद सैम और डीन को इसके बारे में पता लगता है। सैम को ये बात एक लोकल वेबसाइट से पता लगती है। अब सैम और डीन टीनेजर्स ग्रुप से पूछते हैं, जो उन्हें सारी बातें बताते हैं कि उन्होंने वहाँ निशान बने देखे थे और सेलर में एक डेड बॉडी लटकी हुई थी। इनके जरिए सैम और डीन को क्रेग के बारे में पता लगता है जो उन्हें वहाँ ले गया था। अब ये दोनों क्रेग से मिलते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि क्रेग को उस घर के बारे में उसकी कजन ने बताया था और मॉर्डगाई मॉर्डॉक के बारे में भी, जो कि एक लेजेंड है। वो एक किसान था जो 1930 के दशक के दौरान उस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था और उसने अपनी बेटियों को तहखाने में लटका के मार डाला था। अब डीन और सैम उस घर में जाते हैं जहाँ उन्हें कई सिंबल्स बने हुए दिखते हैं जो ताजे बने हुए लग रहे थे और वो सारे सिंबल्स डिफरेंट ओरिजिन्स के थे। वहाँ पे डीन को एक सिंबल दिखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी घर में उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं जो हैं एड और हैरी, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं और यही दोनों लोग हेल हाउंड लेयर्स वेबसाइट को चलाते हैं। वही वेबसाइट जिससे सैम को इस घर के बारे में पता लगा था। डीन और सैम मॉर्गडाई मॉर्डॉक के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जो इस लेजेंड को सपोर्ट करे। अब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जब इन्हें पता लगता है कि पिछली रात उसी घर में एक लड़की की मौत हो गई है जिसे छत से लटका पाया गया था। अब डीन और सैम वापस उस हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। अब मॉर्गडाई की स्पिरिट इन लोगों पे हमला करती है और सैम उस पे रॉक साल्ट की गोली चला देता है, लेकिन मॉर्गडाई की स्पिरिट पे कोई असर नहीं होता। जिसके बाद डीन और सैम घर से बाहर भागते हैं और घर के बाहर एड और हैरी थे जो मॉर्गडाई की स्पिरिट को देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मोटेल में वापस आने के बाद ये लोग लेजेंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी के मुताबिक ये लेजेंड सिर्फ फीमेल्स को मारता है। लेकिन डीन और सैम ने उस स्पिरिट की कलाई पे कटे का निशान देखा था, तो अगर वो फीमेल को लटका के मारता है तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों थी। और अब सैम को पता चलता है कि वेबसाइट पे लेजेंड की कहानी बदल गई है, जिसके मुताबिक ये स्पिरिट लोगों के टुकड़े करती है। यहाँ डीन समझ जाता है कि वो अजीब सा सिंबल उसने क्रेग के स्टोर में सीडी कवर में देखा था। अब ये लोग क्रेग से बात करने जाते हैं जब हमें पता लगता है कि क्रेग और उसकी कजन ने वो सिंबल उस घर में बनाए थे और मॉर्गडाई के स्पिरिट का रूमर फैलाया था, जो कि एक प्रैंक था। और क्रेग के फ्रेंड को तहखाने में जो लाश लटके मिली थी, दरअसल वो क्रेग की कजन थी। लेकिन मॉर्गडाई की स्पिरिट तो रियल है और वो स्पिरिट एक तुल्पा है, यानी कि तिब्बती थॉट फॉर्म। एक बार 20 मॉन्क्स ने गोलेम को, जो कि एक क्रीचर है, उसे अपने दिमाग में इतना हार्ड मेडिटेट किया कि वो रियल दुनिया में आ गया था। और अब क्योंकि मॉर्गडाई की स्पिरिट पे हजारों लोग बिलीव करते हैं और क्योंकि उस घर में अनजाने में ही सही क्रेग और उसकी कजन ने तिब्बती स्पिरिट सिगल बना दिया था, जो दिमाग की ऊर्जा को एकाग्र करने में मदद करता है। सैम का मानना है कि जैसे जैसे लोग वेबसाइट देखते हैं वैसे वैसे लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और वो चीज हकीकत में बदलने लगती है। अब मॉर्गडाई को मारने के लिए डीन और सैम एड और हैरी को बताते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी से पता लगा है कि मॉर्गडाई ने खुद को गोली मार दी थी। उसने ना तो खुद को फांसी लगाई थी और ना ही खुद को काटा था। और वो लोग ये भी बताते हैं कि वो गन से डरता है और इसीलिए उसे गन से खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद सैम और डीन वेट करते हैं कि वो दोनों लड़के अपनी वेबसाइट पे इस कहानी को डाल दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ें और वो रियल में बदल जाए। अब डीन और सैम वापस उस घर में जाते हैं ताकि मॉर्गडाई को खत्म कर सके। तभी उन्हें वहाँ एड और हैरी मिलते हैं और सामने के दरवाजे से मॉर्गडाई उन पे हमला करता है। अब डीन और सैम को पता लगता है कि एड और हैरी की वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो जाने की वजह से वो कहानी पोस्ट नहीं हो पाई और अब मॉर्गडाई इन पे हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो सैम का गला दबा रहा होता है, तभी डीन आके उसे बचा लेता है और सैम को लेके भागता है। जाने से पहले डीन उस घर में आग लगा देता है क्योंकि मॉर्गडाई की स्पिरिट घर से बाहर नहीं आ सकती, तो जब घर ही नहीं रहेगा तो वो हॉन्ट किसे करेगी। अब ये लोग एड और हैरी को बाय कहते हैं जब एड बताता है कि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया है उनकी इस स्टोरी पे फिल्म बनाने के लिए। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो कॉल सैम ने प्रोड्यूसर बन के किया था और डीन ने उनकी कार में डेड फिश रख दी थी एज अ प्रैंक। जिसके बाद डीन और सैम नई जर्नी पे निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को सोता हुआ देखते हैं जिसका नाम है मैरी और कुछ ही देर बाद कोई चीज उसकी खिड़की खोलती है और उस पर अटैक कर देती है। और अब डीन और सैम जॉन के इंस्ट्रक्शन पर फिट्सबर्ग जाते हैं
जहाँ शहर के कई बच्चे रहस्यमय तरीके से बीमार हो रहे थे और वो लोग डिजीज कंट्रोल के ऑफिसर के रूप में वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर हाइडेकर से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि बच्चों पे कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा है और ये बीमारी उनके इम्यून सिस्टम पे असर डाल रही है। ये जानने के बाद डीन और सैम मैरी के डैड से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मैरी की बीमार होने के 24 घंटे के अंदर ही उसकी बहन भी बीमार हो गई और उसके रूम की खिड़की खुली थी, जबकि उसके डैड ने वो खिड़की बंद करी थी। अब ये लोग लेटेस्ट विक्टिम के घर पर जाते हैं और इन्हें वहाँ एक काला सा ईविल साइन मिलता है बच्चे के बेडरूम की खिड़की के किनारे पर, जो कि एक इनह्यूमन हाथ का निशान था। डीन को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड का सामना इस चीज से हुआ था और इसीलिए उनके डैड ने उन्हें यहाँ काम खत्म करने के लिए भेजा है। डीन सैम को बताता है कि जो चीज इन बच्चों पे हमला कर रही है वो दरअसल स्ट्रिगा है, जो कि एक विच है। अब डीन एक मोटेल रूम लेता है जहाँ की ओनर के 2 बेटे हैं, माइकल और एशर। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट पे सैम को पता लगता है कि स्ट्रिगा अल्बेनियन है, लेकिन दंत कथाओं से पता लगता है कि ये लेजेंड प्राचीन रोम की है और इन्हें वीटे की जरूरत होती है। वीटे एक लैटिन शब्द है यानी ब्रेथ ऑफ लाइफ। स्ट्रिगा किसी का भी शिकार कर सकती है, लेकिन वो बच्चों को ज्यादा चुनती है और जब वो शिकार नहीं कर रही होती है तो स्ट्रिगा मानव रूप लेती है, जिससे लगे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज्यादातर वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है, लेकिन डीन सैम को बताता है कि स्ट्रिगा उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होती है जिस वक्त वो अपने शिकार को खा रही होती है, और ये बात उसके डैड ने उसे बताई थी। इसलिए डीन और सैम वापस हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डीन ने एक बूढ़ी औरत के कमरे में दीवार पर उल्टा क्रॉस देखा था। हालांकि वो औरत इंसान ही होती है और उससे कोई भी खतरा नहीं होता, इसीलिए लोग वापस चले आते हैं। और अब हम देखते हैं कि उसी रात स्ट्रिगा एशर का शिकार करती है और अगले दिन डीन और सैम को माइकल से पता लगता है कि अब उसके भाई एशर को भी निमोनिया हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब डीन माइकल की माँ को हॉस्पिटल छोड़ने जाता है और सैम लाइब्रेरी में स्ट्रिगा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है और उसे कुछ मिलता है, और ये वो डीन को कॉल करके बताता है कि बच्चों का इस तरह से बीमार होना पोर्ट डगलस में हुआ था, जैसा कि डीन ने बताया था जब उनके डैड वहाँ थे, और बच्चों का इस तरह से बीमार होना पहले भी दूसरे टाउन्स में हुआ है और हर 15 से 20 साल में ये नए टाउन को हिट करती है। ये बीमारी महीनों तक चलती है। स्ट्रिगा किसी नए टाउन में जाए उससे पहले कई बच्चे कोमा में चले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यहाँ सैम ये भी बताता है कि 1890s में कि स्ट्रिगा को ब्लैक रिवर फॉल्स में देखा गया था, और यहाँ था एक ट्विस्ट जब सैम को 1893 में ली गई डॉक्टर्स की फोटो मिलती है और उन्हीं में से एक डॉक्टर था हाइडेकर। सैम ने सोचा था कि ये एक कमजोर बूढ़ी औरत के रूप में होगी, लेकिन स्ट्रिगा ने इस बार डॉक्टर हाइडेकर का रूप लिया है क्योंकि वो बच्चों का इलाज कर रहे होंगे, इसीलिए किसी का शक उन पे नहीं जाएगा। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि स्ट्रिगा भाई बहनों को शिकार बनाती है। उसने एशर को अपना शिकार बनाया था, तो अब अगला माइकल होगा क्योंकि वो एशर का भाई है। डीन को लगता है कि ये उसकी गलती है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और यहाँ हम पास्ट की घटना में जाते हैं 16-17 साल पहले की, जब जॉन फोर्ट डगलस में थे और स्ट्रिगा का शिकार कर रहे थे। तब जॉन बाहर गए थे और उन्होंने डीन को सैम के साथ छोड़ा था और डीन से कहा था कि वो सैम को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े, लेकिन डीन कुछ देर के लिए बाहर चला गया था और उसी वक्त स्ट्रिगा ने सैम पे हमला कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ गए थे और उन्होंने सैम को बचा लिया था, जिसके बाद जॉन अपने दोनों बेटों को पैस्टर जिम के साथ रहने के लिए ले गए थे। लेकिन जब वो लौटे तो स्ट्रिगा गायब हो चुकी थी। डीन स्ट्रिगा के भाग जाने और उसके बाद हुई मौतों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, और अब डीन कहता है कि स्ट्रिगा को फंसाने के लिए उन्हें माइकल को चारे के रूप में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सैम ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अगर उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया तो स्ट्रिगा और बच्चों का शिकार करेगी। अब ये लोग माइकल को ये बताने जाते हैं। माइकल पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। हालांकि डीन उसे कहता है कि वो गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद एशर सही हो जाएगा, लेकिन माइकल अपने भाई के लिए करना चाहता है। हम देखते हैं कि डीन और सैम ने माइकल को एक कमरे में लिटा दिया था और वो उस पे सीसीटीवी के थ्रू नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तब तक का इंतजार करना था जब तक स्ट्रिगा हमला करने से पहले खाना शुरू नहीं कर देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ स्ट्रिगा आती है और माइकल पे हमला करती है, जिसके बाद डीन और सैम अंदर आते हैं और ताबड़तोड़ स्ट्रिगा पे गोली चला देते हैं। इन्हें लगता है कि स्ट्रिगा मर गई, लेकिन वो डीन पे हमला कर देती है और सैम को खाना शुरू करती है। तब डीन सीधा उसके सिर पे गोली मारता है, क्योंकि स्ट्रिगा सैम को उस वक्त खा रही थी, इसलिए वो उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर थी और स्ट्रिगा मर जाती है। स्ट्रिगा के मरने के बाद एशर और बचे हुए बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन सैम को अफसोस है क्योंकि माइकल अब जान गया है कि अंधेरे में भी कुछ छुपा हुआ होता है और अब वो पहले की तरह नहीं रहेगा। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।
दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आने वाले एपिसोड्स में पहले के एपिसोड्स के कैरेक्टर्स जुड़े हैं, तो इस सीरीज के वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।